नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। हम सब सालों भर बारिश के लिए इंतजार करते रहते हैं कि बरसात का मौसम आए और गर्मियों से राहत दिलाए। बारिश के मौसम में इतना अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है, बारिश में खेलने का मन करता है, खेतों को पानी मिलता है और बारिश के कारण जीवन भी है। बहुत से सूखे वाले इलाके में पीने का पानी भी बारिश के कारण ही आता है। यही बारिश का पानी नदियों में, नालों में, तालाब में सालों भर पीने के लिए मिलता रहता है। तो बारिश एक तरह से जीवन है। बारिश के कुछ खतरे भी हैं। बारिश का सबसे बड़ा खतरा है जो आकाशीय बिजली गिरती है। बादल गरजते हैं, आपने देखा होगा, बिजली गिरती है, आपस में बादलों के रगड़ से उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होता है। जैसे आप बालों में कंघी करते हैं, देखते होंगे कंघी में चार्ज हो जाता है। चाहे ऊनी कपड़े में भी स्पार्क होता है, कई बार नायलॉन कपड़े में होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो बादल बहुत बड़ा एरिया में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों वोल्टेज उत्पन्न होता है और वो इतनी तेज़ी से नीचे धरती की तरफ आता है, वो अपने लिए रास्ता ढूंढता है और सबसे करीब रास्ता बिजली जो है, ये मेहनत नहीं करना चाहता, इसको सबसे छोटा रास्ता चाहिए। तो आकाश से जब आएगा ज़मीन की तरफ, तो जो भी ऊंचा चीज़ होगा, ऊंची वस्तु होगी, उससे टकराता है और उसके रास्ते वो ज़मीन में चला जाता है। उसमें सबसे अच्छा रास्ता वो ढूंढता है जिसके थ्रू आसानी से पार कर सके। जैसे पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, उसके अंदर से बिजली चली जाती है ज़मीन के अंदर। ऊंची बिल्डिंग, उसके थ्रू जाएगा। पहाड़ है, पहाड़ पे पेड़ पौधे हैं, अगर पहाड़ के ऊपर आप चल रहे हैं तो पहाड़ से ऊपर आप हो गए तो आपके ऊपर गिरेगी और आप मर जाएंगे। उसी तरह खुले मैदान में घूम रहे हैं आप, तो मैदान तो नीचे है, तो उसको नज़दीकी रास्ता कौन मिलेगा? आपका सर, क्योंकि आप ऊपर है तो आपके थ्रू नीचे जाएगा। तो सबसे आसान रास्ता खोजता है बिजली और करोड़ों वोल्ट सेकंडों में सब कुछ खत्म करके चला जाता है। तो कल जयपुर में ऐसा ही हुआ। बारिश हो रही थी, आमेर फोर्ट के ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर शेल्टर होम बना हुआ है, तो देखने के लिए ऑब्जर्वेशन टावर बना हुआ है जगह जगह पर, जहाँ बारिश में खड़े होकर आप शहर को निहार सकते हैं ऊपर से। तो वहाँ लोग खड़े थे और उस बिल्डिंग के ऊपर, ऑब्जर्वेशन टावर के ऊपर ही, क्योंकि उसके पास वहाँ कुछ लगा हुआ नहीं था, सबसे ऊंची वस्तु वही थी। वहाँ पर किसी बिल्डिंग को बचाना है तो उसमें त्वरित चालक और लाइटनिंग अरेस्टर लगाना जरूरी होता है, जो वहाँ लगा हुआ नहीं था। और इतनी हाई वोल्टेज, 18 लोग तुरंत मर गए इमीडिएट उसी समय, बहुत सारे घायल हुए। इसी तरह यूपी में भी कल हुआ है। इससे पहले एक बार और देखा होगा आप लोगों ने, वीडियो वायरल हुआ था गुड़गांव में, पेड़ के पास चिपक के 4 लोग खड़े थे बारिश से बचने के लिए, और उस पेड़ पर बिजली गिरी और चारों के चारों खत्म हो गए। ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे ये चारों खड़े थे बारिश से बचने के लिए, सोच लिए कि बारिश से बच जाएंगे, और वो चिपक के खड़े हैं पेड़ से, पीठ टिका के, बिजली गिरती है और तुरंत सब कुछ खत्म। तो बिजली से बचने के लिए क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं। बारिश के दिनों में बिना काम के बाहर नहीं जाना है। बच्चे बाहर खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं बारिश में नहाने के लिए, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आसपास में ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए। तो अगर बिजली गिरेगी तो वो बिल्डिंग पे गिरेगी, और थोड़ा बिल्डिंग से आपको थोड़ा दूरी बना के रखना है, क्योंकि फिर उसके थ्रू ज़मीन में जाएगा तो आपको झटका लगने के चांस है। तो ना नहाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहाना है तो ऊंचे पेड़ और बिल्डिंग से हट के बीच में कहीं पर आप जा सकते हैं। अगर तालाब में नहा रहा है, तुरंत पानी से बाहर निकलिए और किसी घर के अंदर, कार के अंदर जाएं, क्योंकि तालाब में जो पानी है, पानी बिजली का सुचालक होता है और उसके थ्रू आपको करंट लगने के चांस है। अगर पहाड़ी पे है, पहाड़ के कंदरा में जाइए, गुफा होता है उसके अंदर जाइए, कोई बिल्डिंग है उसके अंदर जाइए जिसमें वो लगा हुआ है, अरेस्टर लगा हुआ है। और घने पेड़ों के बीच, पेड़ के तना के पास नहीं, अगर कोई चांस नहीं है तो घने पेड़ों के अंदर रह सकते हैं आप, लेकिन तना के पास नहीं जाना है, तो तना से निकल के जाएगा धरती के अंदर हो,
ऊपर से आके। और जो घास है, बड़े बड़े सूखे पौधे, पेड़ पौधे हैं, उसके पास नहीं जाना है। घर के अंदर रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन ये सब बंद कर देने हैं। अगर तेज़ बारिश हो रही है तो आप जो नल का पानी होता है, टैप, उसको भी नहीं छूना है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में जो पाइप लगा हुआ है छत की टंकी से आता है ऊपर से, तो अगर बिजली गिरेगी तो उस पाइप के जरिए ज़मीन में जाएगा। ज़मीन में जाएगा तो घर के अंदर जहाँ जहाँ नल लगा हुआ है उसमें सब में बिजली होगी। तो उस समय अवॉइड करना चाहिए। जब आपको लगे कि इस एरिया में लाइटनिंग होने वाला है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो नल को भी नहीं छूना है। बहुत सारे हैं तरीका। इस तरह से सेफ्टी के साथ आप बिजली से बच सकते हैं। अगर खुले में जा रहे हैं जहाँ कोई उपाय नहीं है, आप चले जा रहे हैं, आपको लगता है कि ओवरहेड बिजली है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप को बिल्कुल छोटा करने की कोशिश करें। लेटना नहीं है, ज़मीन पे लेटेंगे चारों तरफ फैल जाएंगे, आपका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, वो नहीं करना है। आप बैठ जाना है, आराम से उकड़ू होकर बैठ जाना है और अंगूठे के बल बैठना है। मतलब अंगूठे पे अपने शरीर को, दोनों पैर को जोड़ के और अंगूठे के ऊपर भार दे के रखिए, एक जगह टिका के, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे ही लगे कि खतरा टला है, आप निकल के वहाँ से भाग सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर बिजली गिरी तो बचने की संभावना वही है कि आप अपने आप को एकदम छोटा कर लें और अंगूठे दोनों पैर को सटा के बैठ के रह सकते हैं। ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे पहाड़, जहाँ एरेस्टर नहीं लगा हुआ है, उससे बचना है। ज़्यादा से बड़ा घर में रहना है, क्योंकि उसमें चारों तरफ से फैल के आपको नुकसान का चांस कम है। छोटे घर में रहेंगे, अगर एरेस्टर नहीं लगा हुआ है, आपके घर के आसपास ऊंचे पेड़ पौधे नहीं, तो आपके घर पे गिरेगा तो उस समय भी नुकसान करेगा। इसीलिए लोग गांव में भी देखते होंगे कहीं कहीं पे ऊंचे ऊंचे पेड़ घरों से थोड़ा दूरी पे, घर के बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा सा दूरी पर रहता है, तो आपके घर को बचा लेता है। तार का पेड़ है, काफ़ी ऊंचा होता है, तो वो बिजली उसके थ्रू ज़मीन के अंदर चली जाती है। इन सब के साथ आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सेफ्टी का पालन करें और बिजली से बचें। ये जो इंद्र का वज्रपात, इसको कहा गया है ना धर्म ग्रंथ में कि इंद्र बारिश कराता है और इंद्र के पास वज्र है जिसकी मार से कोई बचता नहीं है। तो यही इंद्र है, बादल, और इसका जो वज्र है ये बहुत खतरनाक है। अगर ये किसी के ऊपर गिरा, काम तमाम। तो इससे बचना है।